आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। दोनों ही टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप अभी सीजीएल का एग्जाम उठाकर भी देखेंगे तो उसमें भी परीक्षा वाले क्वेश्चन आए थे। और वीडियो पूरी खत्म करने के बाद लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न का ये पहला टाइप होगा, जिसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है। क्या लिखा है? एक परीक्षा में। परीक्षा का मतलब क्या होता है? जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो एक परीक्षा है। और परीक्षार्थियों का मतलब जितने भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी क्या है? स्टूडेंट है। अब परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तो अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण यहां पर देखो दो वर्ड लिखे हैं। तो पहले आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। कभी कभी क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कठिन आ जाती है। तो पेपर दो लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश। अगर हिंदी में दिक्कत हो तो इंग्लिश में समझ लो, इंग्लिश में दिक्कत हो तो हिंदी में समझ लो। तो ज्यादातर हिंदी के क्वेश्चन में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण शब्द ही लिखे देखने को मिलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, उत्तीर्ण का मतलब पास। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। तो आप परेशान मत होना। अब यहां लिखा है 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तो यहां पर क्वेश्चन को करने के तीन मेथड है। एक तो वेन डायग्राम है और दो बिना वेन डायग्राम के। तो पहले मैं आपको वेन डायग्राम से बता देता हूं, इसे आपको करना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो पहले आप वेन डायग्राम से कर लो। अब देखो 52% अंग्रेजी और 42% गणित। तो यहां दो सब्जेक्ट है तो मैं दो गोले बना लूंगा, एक गोला और दूसरा गोला। अब दोनों गोलों को मैंने ज्वाइंट करके क्यों बनाया उसके लिए भी मैं बताता हूं। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे तो कॉमन की भी बात है, दोनों विषय लिखा है ना, इसलिए मैंने दोनों को ज्वाइंट भी कर दिया। अब यहां पर दो सब्जेक्ट है, अंग्रेजी, तो मैंने कहा अंग्रेजी को मैं क्या लिखता हूं? इंग्लिश। और गणित, गणित को मैं लिखता हूं मैथ। तो भैया हमने कहा ये एक मैथ सब्जेक्ट है और ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। अब हुआ क्या, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। देखो अब क्वेश्चन को पहले तो ये समझना है कि आपको करना किससे, फेल वाले से करना है या पास वाले से करना है, अनुत्तीर्ण वाले से करना है कि उत्तीर्ण वाले से करना है। तो मैं कहूंगा कि सर जी यहां पर देखो अनुत्तीर्ण वाले दिए तो मैं अनुत्तीर्ण वाले ही लेके चलता हूं। देखो ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है और ये भी अनुत्तीर्ण ही है। तो तीनों अनुत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण लेकर कर लो। तो मैंने कहा 52% जो बच्चे थे वो इंग्लिश में फेल हुए, 42% मैथ में फेल हुए और जो 17% थे कॉमन, जो दोनों विषयों में फेल हुए, तो यहां पर मैं कॉमन लिख देता हूं कि 17% कॉमन इंग्लिश में भी फेल हुए और मैथ में भी फेल हुए। तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, हमें उत्तीर्ण परीक्षार्थी बताने। अब देखो मैं टोटल बच्चे 100 मान लेता हूं कि टोटल क्लास में 100 बच्चे थे। कितने थे? 100 बच्चे क्लास में थे। 52 बच्चे जो थे इंग्लिश में फेल हुए, 42 बच्चे मैथ में फेल हुए और 17 बच्चे जो ऐसे थे जो दोनों विषयों में फेल हुए। अब मैंने कहा कि इंग्लिश में 17 तो यहाँ फेल दिख रहे हैं, तो बचे कितने? आप कहेंगे यहाँ पर 35 ही तो बचा। तो टोटल अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये देखो 52 हो जाएगा, 52 के बराबर हो गया, 35 प्लस 17 कर दो 52। अगर मैंने कहा ये मैथ में 42 फेल हुए, 17 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना बचा? 25। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 17 प्लस 25 को तो भी ये 42 हो जाएगा और 17 प्लस 35 को जोड़ूंगा तो ये 52 हो जाएगा। तो मुझे ये बताना है कि दोनों विषयों में पास कितने बचे हुए। तो यहाँ तो सारे फेल वाले हैं, तो मैं पहले क्या करूंगा, इन सबको प्लस करूंगा। 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 60, और 60 और 17 कितना हो जाएगा? 77। तो 77 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए, तो ये तो आ गया फेल वाला। अब टोटल बच्चे कितने हैं? 100। 100 में अगर 77 फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? आप कहेंगे 100 में 77 को माइनस कर दो, यानी क्या आ जाएगा? 23। तो ये ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए। बस यही आपको बताना था कि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, तो ए ऑप्शन टिक कर दो। अब ये तो हो गया वेन डायग्राम वाला तरीका, इसको आपको करना नहीं है। अब बिना वेन डायग्राम के कैसे करते हैं वो देखो। क्या लिखा है? 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो, यानी कि ये सब क्या है? फेल की कंडीशन है। तो पहला तरीका है कि आप सारे फेल वाले ले लो और दूसरा तरीका है कि आप सारे पास वाले ले लो। तो चलो पहले फेल वाले ले लेते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट यहाँ पर फेल वाले हैं। हमने कहा फेल वाले स्टूडेंट ले लेते। देखो ये फेल पास ये सब लिखना नहीं है, समझाने के लिए। भाई 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए 52।
जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है उनको प्लस कर देना और जो कॉमन सब्जेक्ट है उन्हें माइनस कर देना। तो सिंगल अंग्रेजी में कितने 52%, गणित में कितने 42, तो ये तो सिंगल सब्जेक्ट वाले हैं तो इन दोनों को प्लस कर दिया और जो कॉमन नंबर है उन्हें माइनस कर देना। तो 17 को माइनस कर दो। देखो मैंने 17 को माइनस क्यों किया, देखो ये कितना है 52, 52 में अगर आप देखोगे हमने 17 को ले लिया। अब यहां ये कितना है 42, 42 में भी हमने 17 को एक बार ले लिया तो 2 बार 17 नहीं चला गया। तो अब जब हमने 52 लिखा तो यहां भी 17 है, 42 लिखा तो यहां भी 17 है। 2 बार 17 कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो एक बार 17 को माइनस करना पड़ेगा। जब आप एक बार 17 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है फेल वाले, तो 2 2 4, 5 4 9, 94 में 17 को माइनस करा तो 14 में 7 गया 7 और 8 में से गया 7, तो ये हो गया 77। अब ये तो है फेल वाले, हमें बताना क्या है उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, तो टोटल होते हैं 100। अब 100 में अगर 77 फेल हो गए तो कितने पास हो जाएंगे, आप कहेंगे सर जी 23, तो पास हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो यही आपका आंसर। चलो दूसरा तरीका है, ये तो हो गया फेल वाला। अब हमें करना है पास वाले से, तो हमने कहा पास स्टूडेंट ले लेते हैं। चलो पास स्टूडेंट से कैसे करेंगे, अब अगर आप देखो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कितने हुए 52%, तो पास कितने हुए होंगे, आप कहेंगे सर जी 48% पास हुए होंगे। आगे क्या लिखा है 42% गणित में फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे, तो आप कहेंगे सर जी 58 पास हुए होंगे। और यहां पर क्या है, यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो, ये भी फेल है, तो पास कितने हुए, तो आप 100 में 17 को माइनस कर दो। लेकिन ये क्या है कॉमन वाला, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को प्लस करना और जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको माइनस करना है। तो यहां पर कितना बचेगा 83, 100 में 17 को माइनस किया तो 83। अब इसको सॉल्व करो, 8 8 16, 5 4 9 1 10, ये हो गया 106। 106 में 83 को माइनस करा तो देखो 6 में 3 गया 3 और 10 में से 8 गया 2, तो 23। 23 आपका आंसर, चाहे फेल से कर लो, चाहे पास से कर लो, चाहे वेन डायग्राम से कर लो, आंसर आपका तीनों ही कंडीशन में आ जाएगा। तो वेन डायग्राम को मत किया करो, ये आपको बता दिया, इससे डायरेक्ट करो, इससे आंसर चाहे फेल से करो चाहे पास से करो आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए और 34% गणित में फेल हुए, यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए। अब देखो यहां पर देखो पास वाला दिया है, यहाँ फेल वाला दिया है और जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें भी फेल वाला दिया, फिर कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बोला, आप चाहे तो फेल वाले से कर लो या पास वाले से कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं कहता हूं कि चलो मैं पहले पास वाले से बता देता हूं, दोनों ही बता दूंगा। यहाँ पर देखो मैंने कहा कि पास कितने हुए, तो आप कहेंगे 77% अंग्रेजी में पास हुए, तो हमने कहा 77 ठीक है पास हुए। फेल कितने हुए 34% गणित में फेल हुए ना, तो पास कितने हुए होंगे, तो 100% पहले माना करो कि टोटल स्टूडेंट क्लास में 100% होंगे, अगर 34% फेल हो गए तो पास कितने हुए, आप कहेंगे 66% पास हुए होंगे। अब यहां पर क्या है, यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए तो ये भी फेल है, तो पास कितने हुए, आपने कहा पास वाले स्टूडेंट निकालना है, तो 100 में से 13 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 87। अब ये क्या है कॉमन वाला है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंगल सब्जेक्ट को प्लस किया करो और कॉमन सब्जेक्ट को माइनस कर दिया करो। तो 7 6 13, 7 6 13 यानी कि 1 14, यहाँ पर 143 में 87 को माइनस करो, प्लस माइनस तो देखो सभी को आता होगा। अब 13 में से 7 गया 6 और ये कितना बचा 13, 13 में से 8 गया 5, तो 56। अब ये क्या है पास वाले स्टूडेंट, उन्होंने क्या बोला है, और 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए हो, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर पास वाले स्टूडेंट आ गए 56%। भाई देखो ये सब परसेंट में, तो आप परसेंट लेकर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस समझ आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे हिसाब से कितने स्टूडेंट पास हुए 56%, और क्वेश्चन में बोला है 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए, तो 56% का मान दिया है 784। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि टोटल आपको जब भी मानना है वो 100% मानना है, तो 56% का मान 784 और 100% का मान आपको निकालना है। अब देखो काटा पीटी कर लो, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 4 से इसे काटोगे, देखो 56 का टेबल तो मुझे आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 4 से काटूंगा या 14 से काटूंगा तभी कटेगा। मैंने कहा 14 से काटूं तो देखो 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, बचा कितना 8, तो 14 6 जा 84। तो 4 का ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे 4 का ये 14 गुना है। 4 के टेबल में 56 कब आएगा, 4 का मल्टीप्लाई जब 14 में करोगे तभी तो 56 आएगा। तो 100 का भी मल्टीप्लाई 14 में कर दो, तो 100 इंटू 14 करोगे, आ जाएगा 1400। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1400, डी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 1500 छात्रों ने परीक्षा दी, 45% छात्र हिंदी में और 70% छात्र विज्ञान में पास हुए
तथा 20% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो बताइए दोनों विषयों में कितने फेल हुए। अब देखो मुझे यहाँ पर सारे पास वाले पता है कि ये हिंदी में इतने पास हुए, विज्ञान में इतने पास हुए और दोनों विषयों में इतने पास हुए, तो मैं पास वाली कंडीशन लेकर ही सॉल्व करूंगा। हमने कहा सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को क्या करना है प्लस, तो 45 को प्लस, 70 को प्लस और जो कॉमन है उसे माइनस कर देना। तो 20% छात्र क्या है पास हुए, तो ये माइनस कर दिए क्योंकि तीनों पास पास वाले हैं, तो सिंगल सब्जेक्ट को प्लस करना, कॉमन वाले को माइनस। तो 70 में 20 गया 50 और 50 प्लस 45 ये हो जाएगा 95। अब उन्होंने बोला क्या, तो बताइए दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हुए, फेल वाले बताना है। यहां तो हमने पास वाले स्टूडेंट लिए, तो टोटल क्लास में कितने बच्चे होते हैं, आप कहेंगे 100% होते हैं। अगर 100 में 95 अगर क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे, 5% फेल होंगे। अब जब 5% फेल हुए तो उन्होंने हमसे ये बोला है कि कितने छात्र फेल हुए, परसेंट में नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे स्टूडेंट पूछा है कितने फेल हुए। तो एक क्लास में स्टूडेंट कितने थे, 1500। अब 1500 स्टूडेंट थे, 1500 का 5% निकाल लो कि 5% स्टूडेंट फेल हुए, प्रतिशत हटाया नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 15 5 जा 75। ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी और अंक गणित में एक परीक्षा ली गई। 72% प्रत्याशी अंग्रेजी में और 67% प्रत्याशी अंक गणित में पास हुए। यदि 19% प्रत्याशी दोनों विषयों में फेल हुए और 19,140 प्रत्याशी दोनों विषयों में पास हुए। अब देखो यहां पर मुझे पास वाली कंडीशन दी हुई है, तो मैं क्यों ना पास वाला ही निकालूं, क्योंकि ये भी देखो ये पास वाला अंग्रेजी में पास, ये अंक गणित में पास, लेकिन ये जो फेल वाला है ये सिर्फ अकेला है, यानी कि मैं इसको चेंज कर लूंगा पास में। तो देखो 72% अंग्रेजी में पास हुआ, हमने कहा 72%। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को क्या करना है प्लस करना है, तो ये 67 अंक गणित में पास हुए, तो इन दोनों को प्लस कर दो और जो कॉमन है उसे माइनस कर देना। अब यहां पर ये फेल वाला दिया है, हम तो लेकर चल रहे हैं पास वाला, तो इसको पास में चेंज करो। तो टोटल कितने होते हैं 100% बच्चे, 19% अगर फेल हो जाएंगे तो पास कितने होंगे, आप कहेंगे 81% बच्चे पास हो जाएंगे। तो 81 को हमने पास कर दिया। अब इसको प्लस करो, देखो 7 2 9, 7 6 13, तो 139 में अगर 81 को माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, 9 में से 1 गया 8, 13 में से 8 गया 5। तो 58% स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो पास हुए हैं। अब बोला क्या, 19,140 प्रत्याशी दोनों विषयों में पास हुए। हाँ हाँ भाई 58% पास हुए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है, 19,140 स्टूडेंट पास हुए। तो इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी, तो परीक्षा में कितने लोग बैठते हैं, 100 लोग ही बैठते हैं ना, 100% बैठते हैं, तो हमने 100% का मान निकालना है। तो काटा पीटी करो, देखो परसेंट से परसेंट कट गया। अब मुझे 58 का टेबल तो नहीं आता, तो मैं 2 से काटूंगा, 29 टाइम्स कट जाएगा। 2 से इसे काटूंगा तो देखो 2 9 18, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 2 5 10, फिर 1 बचा तो 2 7 14। अब देखो 29 का टेबल मुझे आता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता तो आप जैसे डिवाइड देते हो वैसे दो। तो देखो 29 से मैं इसे काटूंगा तो ये कितने टाइम्स कटेगा, 29 3 जा 87, तो बचा फिर 8, तो 29 3 जा फिर 87 हो जाएगा, जीरो का जीरो, यानी कि ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे 330 गुना है। तो 100 का भी 330 गुना कर दो, तो 33 का गुणा 1 में किया 33, कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो चिपका दो। यही आपका आंसर, सी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्थान में प्रवेश के लिए कंप्यूटर तथा गणित विषयों में परीक्षा ली गई। कंप्यूटर विषय में 28% छात्र उत्तीर्ण तथा गणित विषय में 13% छात्र उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 62% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो यहां पर क्या दिया, पास हुआ, ये भी पास हुआ और ये फेल होगा। यदि कुल 90 छात्र उत्तीर्ण हुए तो केवल कंप्यूटर में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितने छात्र फेल हुए कंप्यूटर में। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना, नहीं यहाँ पर गलती के चांसेस ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर विषय में 28% छात्र उत्तीर्ण, तो देखो मैं पासिंग वाले स्टूडेंट लेकर ही करता हूँ भाई, क्योंकि ये भी पास है ये भी पास है, बस यही तो फेल है, तो इसको चेंज कर लूंगा। 28% छात्र क्या हुए, पास हुए कंप्यूटर में, और गणित में कितने हुए, 13% पास हुए। तो दोनों को जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है उनको प्लस कर लिए, जो कॉमन है उसे माइनस करेंगे। अब यहां पर अनुत्तीर्ण है तो इसे भी पास में चेंज करो, तो 100 में अगर 62% छात्र फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, आप कहेंगे 38%। इसे सॉल्व करो तो ये तो हो जाएगा, देखो 8 3 11, एक कैरी यानी कि 41, और 41 में 38 गया, तो ये आ गया 3% छात्र जो हैं वो क्या है, पास हुए, क्योंकि हम पासिंग वाला लेके चल रहे हैं। अब क्वेश्चन में दिया है यदि कुल 90 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 3% का मान कितना दिया है, 90। 3% का मान कितना दिया है, 90। अब उन्होंने बोला तो केवल कंप्यूटर में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी हमें सिर्फ कंप्यूटर में बताना है कितने स्टूडेंट फेल हुए। तो इसके लिए मैं आपको वेन डायग्राम बनाकर समझाता हूं। देखो ये क्या है, कंप्यूटर, और ये क्या है, गणित यानी कि मैथ। अब हुआ क्या कि कंप्यूटर विषय में कितने पास हुए, 28, और गणित में कितने पास हुए, 13। कितने हुए, 28 यहां पर और 13 यहां मैथ में।
अब दोनों विषयों में कितने पास हुए, तो आप कहेंगे 62%। अगर फेल हुए तो 38% पास हुए होंगे, यही हुआ, 38 पास हुए। तो ये हो गया कंप्यूटर और ये हो गया मैथ सब्जेक्ट। अब आप देखो कंप्यूटर के गोले में 28% बच्चे पास हैं, लेकिन अगर आप कॉमन गोला देखोगे तो यहां पर 38% बच्चे पास हैं। तो ये तो देखो मैथ में तो पास है, लेकिन कंप्यूटर में कितने बच्चे फेल हो गए, आप कहेंगे 10 बच्चे तो सर जी फेल हो गए। कितने फेल हो गए, 38 बच्चे पास होने चाहिए थे, लेकिन 10 बच्चे फेल हो गए, तभी तो 28% बच्चे पास हुए। तो हमें बताना था कि कितने बच्चे कंप्यूटर में अनुत्तीर्ण हुए, तो 10% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। बस 3% का मान 90 दिया है, 10% का मान बता दो। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 3 का ये कितना गुना है, आप कहेंगे सर जी 30 गुना है, तो इसका भी 30 गुना कर दो। तो 10 का 30 में मल्टीप्लाई करोगे 300, और यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब देखो गणित में कितने पास हुए, 65%, अंग्रेजी में कितने पास हुए, 75%। हमने कहा सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को क्या करना है, प्लस करना है, तो 65 प्लस 75, पास वाले ही लेकर चल रहे हैं। अब होगा क्या कि इन दोनों को प्लस करो, देखो कॉमन के बारे में तो आपको कोई जानकारी है नहीं, हमने कहा ठीक है, तो इन दोनों को प्लस किया, 5 5 10, एक कैरी, तो 7 7 14, यानी कि 140। अब देखो ध्यान से समझना, उन्होंने क्या बोला, प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ, यानी कि फेल तो कोई स्टूडेंट हुआ ही नहीं है, कोई ना कोई स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक का नाम है मैथ और दूसरे सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। अब मैं कहूं कि अगर 50% स्टूडेंट मैथ में पास हुए होंगे तो 50% इंग्लिश में पास हुए होंगे, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है, ये तो ज्यादा तो होता नहीं है। अगर 50% स्टूडेंट मैथ में पास होंगे तो 50% इंग्लिश में पास होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 35% स्टूडेंट मैथ में पास हुए तो इंग्लिश में कितने पास होंगे, आप कहेंगे 65%। तो टोटल क्योंकि 100% बनाना है, तो यहां पर ये 140% क्या कर रहा है, ये 140 तो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो आप 100 को माइनस कर दो, तो आ जाएगा 40%। अब ये 40% जो ज्यादा आया है ना, ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण वाले हैं, यानी कि दोनों विषयों में जो पास हुए होंगे, ये वो नंबर आया कि दोनों विषयों में कितने पास हुए, 40% पास हुए, तो यही आपका आंसर है, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या। जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहां पर फेल पास ना देकर उन्होंने ये कह दिया कि इतने लोगों ने ये सब्जेक्ट लिया। अब 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को क्या कहते हैं, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी कितने लोगों ने ली, 72% ने, और गणित कितने लोगों ने लिया, 44% ने। तो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को क्या करोगे, प्लस करोगे, यही पता है आपको। और प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, तो भाई क्या करना है, 4 2 6, 7 4 11। अब ये 116 आ रहा, तो यहां पर ये कितना ज्यादा है, 100 से पता कर लेंगे कितना ज्यादा है, तो 100 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 116 में 100 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 16। तो 16% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए। अब 16% का मान कितना दिया है, 40। उन्होंने बोला कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, तो कक्षा में विद्यार्थी कितने होते हैं, आप कहेंगे 100% ही होते हैं। तो 16% का मान 40, 100% का मान निकालना है, तो परसेंट से परसेंट तो कट गया, 4 से 4 बार कट गया, 4 से ये 10 बार कट गया। तो अब ये 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं, तो और कुछ कट रहा होगा। अब तो यहां देखोगे 4 का ये कितना गुना है, आप कहेंगे सर जी ये 25 गुना है, तो इसको भी 25 गुना कर दो, तो 10 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 250। तो ये आपका आंसर 250। नेक्स्ट, परीक्षा में फेल पास पर अब दूसरा टाइप करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 30% अंक प्राप्त करने पर एक छात्र 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। 230 अंक प्राप्त करने पर एक अन्य छात्र 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि पास हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से कुल अधिकतम अंक है, यानी कि ये ऑप्शन दिए हो, इसमें से हमें अधिकतम अंक बताना है। अब देखो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा, नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूं। एक लड़का है जो 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 50 अंक कम लाया तो वो फेल हो गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप पहले लिखो कि क्या दिया, 30% अंक, तो हमने कहा एक स्टूडेंट है जिसने 30% अंक प्राप्त किए। अब देखो जो परसेंट में उसे परसेंट में ही लिखना, जो नंबर है उसे नंबर में लिखना। उस स्टूडेंट ने 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से फेल हो गया, कितना, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर वो स्टूडेंट 50 नंबर और ले आता तो पास नहीं हो जाता,
तो हम इसको पास वाला बना के चलेंगे, यानी कि उत्तीर्ण वाला बनाकर चलेंगे कि अगर वो 50 नंबर और ज्यादा लेके आता ना तो पास हो जाता। तो ये तो हो गया एक स्टूडेंट के बारे में। आगे क्या लिखा है, 230 अंक प्राप्त करने पर एक अन्य छात्र 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। अब एक दूसरा स्टूडेंट है, वो 230 अंक लेके आया, क्या 230 अंक लेके आया और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि 30 अंक यानी कि 30 नंबर ज्यादा लेके आया। अगर वो 30 नंबर कम लेके आता तो क्या वो फेल हो जाता? नहीं ना, वो 230 नंबर लाकर 30 नंबर ज्यादा लाया, अगर वो 30 नंबर कम लाता तो भी पास हो जाता। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो मैं दोनों को बराबर रख लेता हूं। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो ये परसेंट में, ये बाकी सब नंबर है, तो नंबर वाले को एक साइड ले जाओ, तो हमने कहा 30% तो 30% ही रहेगा, बराबर 50 को इस साइड ले जाएंगे तो 230 में 30 गया तो ये कितना बचा 200, और 50 जब इस साइड आ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का नियम पता है, अगर प्लस का है तो आप दूसरी साइड ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो दूसरी साइड ले जाओगे प्लस में हो जाएगा। तो ये किसका है? प्लस का, इस साइड ले गए तो माइनस का। देखो बेसिक कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब इसको सॉल्व करा तो देखो यहां पर क्या है 30%, 30% बराबर कितना आ गया 200 में 50 गया तो ये हो गया 150। अब उन्होंने हमसे बोला क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कुल अधिकतम अंक है, हमसे हाईएस्ट नंबर पूछा है कि अधिकतम अंक कौन सा है। तो आप कहेंगे 30% का मान तो 150 है, हमें बताना किसका मान है 100% का, 100% से ज्यादा तो कोई नहीं हो सकता अधिकतम, तो हमने कहा 100% का मान आपको बताना है। अब 30% का मान 150 है तो 100% का मान बता दो। 30 का ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर जी ये तो देखो आप कितना गुना है, आप कहेंगे 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो, 5 गुना कर, 100 का 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो 100 का मान कितना आ गया 500, सी ऑप्शन टिक कर दो। बाकी काटा पीटी करना है तो देखो कैसे काटते हैं आपको पता है, 30% का मान 150, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया। अब आप 3 से डिवाइड दोगे तो कितने टाइम जाएगा 5 बार, तो 100 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। अब राजीव नाम का लड़का है, 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। अगर वो 25 नंबर और ले आता तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है, अब क्या हुआ, उसने 50% अंक प्राप्त किए तो उसे उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते। 50% अंक लाने पर वह पास तो हो गया, लेकिन पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज्यादा लेके आया, यानी कि 20 नंबर ज्यादा लाया। अगर वो 20 नंबर कम लेकर आता तो क्या वो फेल हो जाता? नहीं ना, तो भी वो पास था। तो ये पासिंग मार्क्स से, ये भी पासिंग मार्क्स से, तो बराबर कर दिया इन दोनों को। अब परसेंट वाले को अलग सॉल्व करो, नंबर वाले को अलग सॉल्व करो। तो 20% को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, तो 30% हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, जब इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 50 में 20 गया तो 30, ये माइनस का 20 है तो मैं इस साइड ले जाऊंगा तो 25 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 45। तो 30% का मान कितना आ गया 45। आपसे पूछा गया परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितने हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने। अब पासिंग मार्क्स तो ये भी है, पासिंग मार्क्स ये भी है, तो आप चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, आंसर दोनों से आएगा। मैं आपको दोनों से बता दूंगा। देखो 30% का मान कितना दिया वो 45। अब 20% का मान कितना होगा ये तो आपको निकालना पड़ेगा। तो 20% का मान कितना होगा, अब देखो 30% का मान 45 दिया है, 20% का मान निकालना है। तो मैंने आपको बताया जिसका मान दिया होता है उसे नीचे ले जाओ और जिसका निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 का यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, काटा पीटी मचा दो। देखो जीरो से ये जीरो कट, 3 से ये 15 बार कट गया, तो 15 दूनी 30, यानी कि 20% का मान कितना आ गया 30। 15 दूनी 30 ही तो है ना, और कुछ तो होगा नहीं। अब यहां पर जो आया 20% का मान 30 आया, किसका 20% का मान 30, लेकिन साथ में 25 जब प्लस करोगे तभी तो वो पास होगा। तो हमने कहा 25 प्लस कर दिया, तो 30 प्लस 25 कितना हो गया 55, और यही आपका आंसर है, ये ऑप्शन टिक कर दो। आपका सर जी मुझे इससे बताओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा देखो 30% बराबर कितना दिया था 45, 30% बराबर 45 दिया था, हमें इससे सॉल्व करना है। तो देखो 50% का मान निकाल लो, 30% का मान 45 है। आप देखो परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया। आप देखेंगे 3 का ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर जी 15 गुना है ना, 3 का ये 15 गुना है, तो इसमें भी 15 का गुना कर दो। तो 15 पंचे 75, यानी कि 75। तो 50% का मान 75 है, लेकिन उसमें 20 माइनस भी तो करना है, तो 20 को माइनस कर दो। तो 75 में 20 गया 55, तो भी आपका आंसर आ गया। परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक ये भी था, ये भी था। आप जिससे निकालना चाहो उससे निकाल लो। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। बेसिक में कोई डाउट हो काटा पीटी वगैरह में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी के बटन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।